अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइव नरेटर। वो कुरानी आयत जिसके पढ़ने से अल्लाह की मदद फौरी हासिल होती है। इसकी ताकत मामूली नहीं। ये सूरह अल इमरान की वर्स 173 है। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने भी यही कलमा पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस जुमले की तासीर और अल्लाह पर तवक्कल की बुनियाद पर आग को बाग में बदल दिया गया, यानी आग फूलों में बदल गई। और जब जंगे ओहद में शिकस्त हुई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम को ये खबर सुनाई गई कि उन काफरों का इरादा ये है कि एक हमला में मुसलमानों को खत्म कर देंगे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कलमा पढ़ा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब किसी पर कोई बड़ी मुसीबत आन पड़े तो वो ये दुआ पढ़े, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को कसरत के साथ पढ़ते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। रसूल पाक जब गम की कैफियत में होते तो अपना दस्ते मुबारक सर के बालों में फेरते, दाढ़ी मुबारक के बालों में फेरते और गहरा सांस लेते और क्या पढ़ते, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अगर हम ये वजीफा पढ़ने वाले बन जाएं तो सुन्नत मुबारक पर भी अमल हो जाए और बरकतें भी हासिल हों। इस आयत को दुआ भी कहा जाता है और इस दुआ की फजीलत को जानना इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम इसकी फजीलत जान लें तो इस दुआ को पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। और जब भी आप पर कोई भी मुसीबत आन पड़ेगी तो आप इस दुआ को पढ़ेंगे और अल्लाह के फजल से मुसीबत खत्म हो जाएगी। इस दुआ को पढ़ने से रिस्क से जुड़ी तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। किसी बहन भाई का रिश्ता ना हो रहा हो या रिश्ता होकर बार बार टूट रहा हो तो भी उसे इस दुआ को कसरत से पढ़ते रहना चाहिए। अगर आप किसी भी किस्म के खौफ में मुब्तला हैं तो भी इस दुआ को पढ़ें, आपका डर खत्म हो जाएगा। आप अगर बीमार रहते हैं या आपके घर में कोई भी शख्स बीमार रहता है तो इस दुआ को पढ़ें। दुनिया में तो इसका फायदा है ही, आखिरत में भी इस दुआ को पढ़ने का बहुत अजर है। इस दुआ को पढ़ने से बच्चों को लगी नजर या घर में जिन्नात जादू वगैरह से भी छुटकारा मिलता है, यानी हर बला मुसीबत उस घर से दूर रहती है। इस वजीफे का सही फायदा उठाने के लिए नमाज की पाबंदी जरूरी है। इशा की नमाज पढ़ने के बाद 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है और फिर 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है और आखिर में फिर से 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो लोग किराए के घर में रहते हैं और जाती घर के ख्वाहिशमंद हैं, वो इस वजीफा को अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें, जो होगा अच्छा होगा इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।